Hello dear students, welcome once again in a new session, that is the vocab session, right? ये vocab session है और ये 77th पार्ट है मेरी 1 लाख सीरीज की जो मैंने स्टार्ट की थी, एंड आई हैव अपलोडेड अराउंड 77. दिस इज द 77, अराउंड 76 video based on vocab, so for your benefit, for your learning. So if you have not seen that, please go and play in the playlist and just check it. You will get that all the videos there only, right? Today is the 77th part of this vocab session, and I'm going to teach you this video. We are going to discuss around 30 vocabs. 30 word meaning को हम डिस्कस करेंगे, बट अराउंड, एंड आई विल नॉट गिव यू ओनली सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स. हम दोनों ही पढ़ेंगे साथ साथ. जैसे हमने बताया आपको कि अगर आप इफ़ यू वांट टू लर्न वर्ड मीनिंग, द बेस्ट वे टू लर्न एंटोनिम एंड सिनोनिम्स टुगेदर. इससे क्या होता है, बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं, एंड इट हेल्प अस इन लर्निंग बोथ, राइट, positive and negative words of the same word, right? Synonyms and antonym of the same word, and so it is easier for us. So let's start, see the word and enjoy the video. See, the first word is servant. The first word is servant, right? It means what? It means हिंदी में, यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों रखा है ताकि आपके लिए ज़्यादा ये जो सेवेंथ का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, यू कैन से. एंड व्हाट इज द सिनोनिम्स? वन इज सिनोनिम्स हियर. सी, सिनोनिम्स इज आल्सो रिटन हियर. सेक मीन्स इंटेलिजेंट, या आप इसको क्या रख सकते हैं, मास्टर, राइट? तो सेवन का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट व्यक्ति. उसके सिनोनिम्स क्या होगा, मास्टर आप कह सकते हैं, या सेक. एंड व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड? सी, द एंटोनिम इज yes, the antonym is ordinary. ठीक है, मास्टर कोई एक्सपर्ट है, कोई बुद्धिमान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो डेफिनेटली उसका अपोजिट क्या होगा, ऑर्डिनरी हो, सिंपल हो, राइट, या फिर सिंपल. सो दिस ऑर्डिनरी एंड सिंपल इज ऑर्डर, ये एंटोनिम है इसका, सेवेंथ का, इसका मतलब होता है बुद्धिमान. इसका सिनोनिम्स क्या है, मास्टर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, एपोजी. एपोजी का मतलब क्या होता है, शिखर. वेट अ सेकेंड, लेट मी take the pen also so that you can get easily connected with this. Yes, yes. Yes, now see, एपोजी मीन्स व्हाट, शिखर, टॉप. और शिखर का मतलब क्या है, यहाँ से किसी भी चीज़ के, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी माउंटेन का टॉप, राइट. इसका अपोजिट, इसका पहले देख लेते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, पिनाकल. पिनाकल मीन्स क्या होता है, टॉप, या फिर जेनिथ. जेनिथ इज आल्सो, इसका मतलब भी क्या होता है, टॉप, ZENITH. इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का टॉप पार्ट, टॉप पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, जेनिथ. अब इफ़ यू टॉक अबाउट द अपोजिट, इफ़ यू टॉक अबाउट द एंटोनिम, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, जेनिथ. अगर कभी कभी आपको जेनिथ मिल जाता है डायरेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, शिखर, वही एपोजी की तरह. व्हाट इज अपोजिट, इसका एंटोनिम क्या होगा, नादी, मीन्स बॉटम या बेस. जैसे ये एक पिलर है, सपोज करिए, इसका टॉप ये होगा, इसको बोलेंगे जेनिथ, एंड इसके बॉटम को क्या बोलेंगे, नादी, या फिर बेस. बेस भी बोलते हैं, राइट. आई होप इट इज क्लियर. लेट्स सी नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है, RAUNCHY, रॉन्ची, मीन्स घटिया या फिर असली. एंड इसको आप ऐसे कह सकते, इसको अगर इजी वर्ड में समझना हो तो फिल्थी. फिल्थी का मतलब क्या होता है, डर्टी, राइट. ऐसी कोई भी जगह, ऐसी कोई भी चीज़, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी क्या हो जो गंदी हो या डर्टी हो, उसको क्या बोलेंगे, फिल्थी. इसका अपोजिट क्या होगा, व्हाट इज अपोजिट ऑफ दिस वर्ड, क्लीन. ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं. रॉन्ची का मतलब होता है डर्टी या फिल्थी. इसका अपोजिट क्या होता है, इसका एंटोनिम क्या होता है, क्लीन या फिर डिसेंट. अच्छा, डिसेंट दोनों के लिए यूज किया जाता है, गुड मैनर के सेंस में भी और एक अच्छी जगह के लिए भी डिसेंट इज, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, वेट अ सेकंड. Next is casual. What is next word?
नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है कैजुअल, राइट? कैजुअल मीन्स किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना या फिर बहलाना या फिर चापलूसी करना, यहाँ पे लिखा है, दैट इज आल्सो करेक्ट। कैजुअल का मतलब होता है, सपोज करिए आपको कोई सामान किसी से चाहिए तो आप क्या करते हो? आप उसे कहते हो ना, उसको बहकाने की कोशिश करते हो। सपोज यू हैव टू टेक अ चॉकलेट फ्रॉम योर यंगर ब्रदर, तो आप क्या करते हो? बोलते हो ना, आप मुझे दो, मैं कल आपको 2 ले आते दूँगा। इस तरह की चीज़ें। कैजुअल मीन्स चापलूसी करना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? फ्लटरिंग या फ्लटर करना, लर करना। इसका अपोजिट क्या होगा? डिस्यूट करना या फिर रिपेल करना। रिपेल का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना या मना कर देना, राइट? सो कैजुअल मीन्स चापलूसी करना, सिनोनिम्स फ्लटर या फिर लर। इसका अपोजिट क्या होता है? डिस्यूट या फिर रिपेल कर देना, मीन्स मना कर देना। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोवेनेंट मीन्स क्या होता है? समझौता या अनुबंध, एग्रीमेंट जिसके कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्रीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। कोवेनेंट मीन्स एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब आप किसी कोई लैंड खरीदते हैं या फिर आप किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, या फिर आप कहीं पे रेंट पे रहने जाते हैं तो आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि आप यहाँ पे 1 साल या फिर कब तक रहेंगे, राइट? 1 ईयर का एग्रीमेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड कोवेनेंट। इसको आप एग्रीमेंट भी कह सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। एंड व्हाट इज एंटोनिम ऑफ दैट? रिफ्यूजल। एग्रीमेंट मतलब समझौता, ठीक है। आपने उसको मना कर दिया, आप एग्री नहीं तो रिफ्यूजल हो गया, राइट? या फिर डिसएग्रीमेंट हो गया, राइट? These vocabs are going to be asked in your TGT, PGT, ठीक है, right, exams and in other competitive exams. So it is going to help you a lot for whatever exam you are preparing, right? And it is also going to improve your communication style if you are also going to add on. अगर आपकी vocabs weak है तो आप इस after watching this video you are going to get very advanced 30 word. मैं 30 words कवर करूँगा इसमें, डायरेक्ट 30 वर्ड। इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो सर वर्ड्स का मैं 1 या 2 आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स बता रहा हूँ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 वर्ड हम लर्न कर रहे हैं एक वर्ड से रिलेटेड, राइट? सो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। दीज आर वेरी एडवांस एंड नाइस वर्ड जिसको आप यूज कर सकते हैं इन योर कम्युनिकेशन आल्सो, इन योर राइटिंग आल्सो। नेक्स्ट क्या है? वर्ड नंबर 6 क्या है? कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही जल्दी बदलने वाला, चेंजिंग थिंग, कोई भी चीज़ जो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाए, राइट? तो दैट्स कॉल्ड कैप्रिसियस, राइट? तो दिस इज फिकल या फिर चेंजेबल, ठीक है, जो चेंज हो जाए आसानी से। अपोजिट क्या होगा? रीजनेबल या फिर कांस्टेंट, कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट हो या फिर रीजनेबल हो, जो चेंज ना हो, ठीक है, दैट्स कॉल्ड, दैट इज द अपोजिट ऑफ कैप्रिसियस। वो क्या है? इसका अपोजिट है। डिवेसियस, राइट? इसका मतलब क्या होता है? घुमावदार, ठीक, या फिर आप कह सकते हो क्लेवर भी, चालान, क्लेवर। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इनडायरेक्ट मतलब घुमावदार, एंड आर्टफुल, क्लेवर के लिए। एंड इसका अपोजिट क्या होगा? ऑनेस्ट और डायरेक्ट। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज पेंसिव। पेंसिव मीन्स नो थॉटफुल। पेंसिव मीन्स क्या होता है? थॉट में, विचार में। पेंसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जो सोचता हो या किसी भी टॉपिक पे जो सोचता हो, ठीक। डीप और थिंकिंग, डीप थिंकिंग यू कैन से, थॉटफुल यू कैन से, पॉन्डरिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? नेग्लिजेंट या फिर अनकेयरफुल, राइट? जैसे मैं कहूँ कि यू आर वेरी पेंसिव अबाउट योर प्लान, मतलब आप अपने प्लान के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल है, विचार कर रहे हैं, आप थिंक करते हैं, राइट? नेक्स्ट इज पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? अ प्लेस फुल ऑफ साउंड। पेंडेमोनियम, अ प्लेस फुल ऑफ साउंड। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, क्या होता है? बहुत सारा साउंड रहता है, कोलाहल है, कोलाहल इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एंड इसका नॉइसी, ठीक है, पेंडेमोनियम का नॉइसी हो जाएगा, ठीक है। या फिर रॉकस भी बोलते हैं, RUCKUS, ठीक है, रॉकस। और या फिर इसका अपोजिट क्या होगा? काम, साइलेंस। बहुत ही आसान है। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम इज अ प्लेस फुल ऑफ साउंड, फुल ऑफ इको, फुल ऑफ डिस्टर्बेंस।
इसका एंटोनिम क्या होगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ पेंडेमोनियम? इट्स काम, मतलब साइलेंट, साइलेंस का मतलब शांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज ट्रैंकाइल। ट्रैंकाइल, अब देखिए ट्रैंकाइल भी पेंडेमोनियम का क्या हो जाएगा? अपोजिट, एंटोनिम हो जाएगा। ट्रैंकाइल का मतलब ही शांत होता है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? काम और कूल, शांत और पीसफुल। पीसफुल भी आप कह सकते हैं इसका, ठीक है। देखिए अपोजिट क्या इसका दिया है? पेंडेमोनियम, जो आपने यहाँ पे भी पढ़ा है, केओस, डिस्टर्बेंस, राइट। अशांति, बहुत ज़्यादा शोरगुल है, उसको हम केओस बोलते हैं। नेक्स्ट इज 11 नंबर इज बेलकोज। बेलकोज मीन्स फाइटर, झगड़ालू। आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो झगड़ालू होते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंट झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं या करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो सच पीपल आर कॉल्ड बेलकोज। दोज हु आर रेडी फॉर द फाइटिंग ऑलवेज दे आर कॉल्ड बेलकोज। वो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार, छोटा सा ही बात हुआ और फट शुरू हो गया, कोई काम नहीं आते पास। क्वेरलसम, राइट, झगड़ालू को क्वेरलसम बोलेंगे, या फिर वार लाइक। वार का मतलब समझ ही नहीं आया। अभी रसिया को देख सकते हैं, इस समय बेलकोज मूड में कौन था? रसिया। यूक्रेन और रसिया के बीच जो लड़ाई हो गई थी, राइट। तो आप कह सकते हो रसिया आज नहीं, यू कैन कॉल रसिया बेलकोज, झगड़ालू, ठीक है, वार लाइक। अब इसका अपोजिट क्या होगा? पैसिफिक, शांत, ठीक है। ट्रैंकाइल, अभी मैंने बताया आपको, पीसफुल, ये भी हो सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्रेल। फ्रेल मीन्स क्या होता है? कमजोर, वीक, ठीक है। फ्रेल का मतलब क्या होता है? वीक या फ्रजाइल। अब फ्रजाइल का मतलब होता है जो शॉर्ट लिविंग ना, शॉर्ट लिविंग या फिर ब्रेकेबल, एनीथिंग विच गेट ब्रेक। ब्रिटिल भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिल भी कह सकते हैं, या एनीथिंग विच गेट, जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए उसको फ्रेल बोलते हैं। अनब्रेकेबल देखो आ गया, मैंने बताया ना, ब्रेकेबल। फ्रेल का मतलब ब्रेकेबल भी होता है, अनब्रेकेबल। और फ्रेम भाई स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हार्ड, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेव। नेव का मतलब क्या होता है? सीधा साधा, सिंपल, जो बहुत ही। नेव मतलब आप कह सकते हो इनोसेंट, काइंड, सिंपल, जेंटल, ये सारी चीज़ें, काइंड, सिंपल, जेंटल, ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, राइट। सिंपल यहाँ पे दिखा है, देखो कैंडिड, ये एक अच्छा वर्ड है। कैंडिड का मतलब ये होता है स्पष्ट, क्लियर ना, साफ सुथरा, फ्रैंक, राइट। और इसका अपोजिट क्या होगा? व्हाट इज द अपोजिट? चीयर, सीधा, हाँ, चीयरफुल, अनप्लीजेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रम्पी, एक सेकेंड, लेट मी स्क्रोल इट अप, यस। सी नेक्स्ट 14 नंबर इज ग्रम्पी। इट्स कॉल्ड ग्रम्पी, GRUMPY। इसका मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा या तुक मिजाज। चिड़चिड़ा इसका समझ लीजिए आप इरिटेटिंग, ठीक है, या फिर बहुत ही इरिटेटिव, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे? इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका सरली या फिर ट्रुक्लिएंट, TRUCULENT, ट्रुक्लेंट। इसमें पहला जो यू है वो साइलेंट होता है, ट्रुक्लेंट, राइट। एंड इसका अपोजिट क्या होगा? चीयरफुल या फिर प्लेजेंट। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर का एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब है प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना, एप्लूज या प्रेज करना। अपोजिट क्या होगा? कंडेम्प, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, ये होगा इसका अपोजिट। तो दिस 15 वर्ड आई होप सी, लेट्स सी, चलते हैं नेक्स्ट 15 वर्ड की तरफ। कैस्टिगेट, नंबर 16, वर्ड नंबर 16 क्या है? कैस्टिगेट करना। कैस्टिगेट क्या होता है? मतलब कैस्टिगेट का मतलब होता है डांटना या फटकारना, किसी को स्कोल्ड करना। देखो रिप्रीमेंड करना, जब आप कोई गलती करते हो तो ये फैमिली के लोग क्या कहते हैं? आपको रिप्रीमेंड करते हैं, कैस्टिगेट करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, तो स्कोल्ड भी होता है इसमें। या फिर चाइल्ड आप कह सकते हो, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना, स्कोल्ड करना, राइट।
रिब्यूक, हाँ रिब्यूक का मतलब भी क्या होता है, डांटना। इसका अपोजिट क्या होगा, प्रेज करना या एक्सटोल करना, अप्रिसिएट करना। आप एक और वर्ड याद कर सकते हैं, अप्रिसिएट, अप्रिसिएट करना, राइट। सो कैस्टिगेट मीन्स डांटना, रिप्रीमेंड और रिब्यूक का मतलब ही डांटना, स्कूल और चाइल्ड मीन्स हिटाना। इसका अपोजिट क्या होगा, प्रेज या एक्सटोल करना, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्या है, बीमोन, शिकायत करना या फिर विलाप करना। अब यहाँ पे अगर बी को हटा दिया जाए, मोन का मतलब भी क्या होती है, मॉर्निंग, ठीक है, लमेंट करना, रोना, राइट। और बीमोन का मतलब भी वही होता है, रोना या शिकायत करना। कंप्लेन या बीवेल, यहाँ वीपिंग से है ये एक्चुअली, ये जो वर्ड है ना, कंप्लेन के सेंस में कम यूज होती है, रोने के सेंस में ज़्यादा होता है बीमोन। जैसे इफ़ यू लॉस समथिंग या समवन, तो फिर क्या करते हैं, द पर्सन इवन एनिमल्स आल्सो दे स्टार्ट मोनिंग, मतलब रोना, रोना, रोने का साउंड प्रोड्यूस करना, इट्स कॉल्ड बी मोनिंग, राइट, मोनिंग। इसका अपोजिट क्या होगा, जूलियट, इंजॉय करना या फिर ब्लॉट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। पपर बहुत ही अच्छा वर्ड है, पपर, वेट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। पपर मीन्स, पपर मीन्स वॉट, PAPUR, पपर मीन्स वेरी पुअर कंडीशन, बहुत ही गरीब है। एक्सट्रीमली पुअर आप इसको कह सकते हैं, जो एक्सट्रीमली, अब पुअर में भी कई कैटेगरी होती है। एक्सट्रीमली पुअर जो है, मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है ना तो रहने का। पुअर का मतलब एक नॉर्मल पर्सन हैविंग इनसफिशियंट सोर्स ऑफ लिविंग। बट टॉपर जो है इसकी हालत तो कुछ ज़्यादा ही खराब होती है, राइट। ये बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में होता है, नाइदर हैविंग, जस्ट हैविंग बॉडी एंड सो नथिंग एल्स, उसको आप टॉपर करेंगे, राइट। देखिए पुअर भी है, इसका सिनोनिम्स, डिस्टिट्यूट भी है इसका सिनोनिम्स। अब इसका अपोजिट होगा वेल्थी और एफ्लुएंट। इन दोनों का मतलब होता है रिच, इन दोनों का मतलब क्या होता है, रिच पर्सन, इसके पास पैसा हो, वेल्थ और प्रॉपर्टी, राइट, राइट, समझ में आएगा। चलिए आगे देखो, फिस्को, फिस्को का मतलब होता है फेल्योर, असफलता। फिस्को का क्या मतलब होता है, असफलता, ये है फिस्को। इसको आप फियासको नहीं पढ़ सकते, यह फिस्को, फिस्को है इसका प्रोनाउंसिएशन। काइंड, एल्ट्रुस्टिक, एल्ट्रुस्टिक, ठीक है, असफलता। अब यहाँ पे जो काइंड है एक्चुअली ये गलत है, इसको आप अवॉइड करें। इसका मतलब होता है फेल्योर, फेल, राइट, फेल है। यहाँ पे मेल्सियस दिया है, स्पाइटफुल दिया है, इसको भी आप मत देखिए, राइट। दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस, तो आप इसका केवल सिनोनिम याद कर लीजिए, फेल। फिस्को का मतलब होता है फेल्योर, आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आप सफल नहीं होते तो ये क्या आपका, फिस्को, असफलता। चलिए बिन्योलेंट, बिन्योलेंट मीन्स क्या होता है, काइंड हार्टेड, मर्सीफुल, ठीक है। देखो दिया हुआ है यहाँ पे काइंड, एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एल्ट्रुइस्टिक था ना, ये गलत है, और यहाँ पे ये भी गलत है, राइट, ये दोनों ही गलत है, ये गलत है। मैंने इसका बताया आपको, फिस्को का मतलब फेल या फेल्योर आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, सो डोंट वरी। चलिए विनोलेंट, विनोलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड, अल्ट्रुइस्टिक का मतलब भी काइंड हार्टेड। इसका अपोजिट क्या होगा, स्पाइटफुल और मेल्सियस, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइल। डिफाइल का मतलब क्या होता है, दूषित करना, स्पॉइल कर देना, डिबेस करना या डर्टी कर देना, राइट। इसका अपोजिट क्या होगा, अपग्रेड करना और स्टीम करना, ठीक है। जब आप जब तो आपका दूध लेने वाला दूध में क्या करता है, पानी मिला देता है, तो उसको डिबेस कर देता है या डिफाइल कर देता है, ठीक है, राइट। आगे क्या है, एबोंडोन। एबोंडोन्स का मतलब होता है छोड़ देना किसी भी चीज़ को, प्रॉपर्टी को, बर्तन को, किसी को, दैट इज एबोंडोन। एबंडन मीन्स छोड़ देना, छोड़ देना या त्याग देना, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, अपनी पोस्ट को छोड़ सकते हैं, घर को, प्रॉपर्टी को, लीव कर देना, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ है, देखिए एबोंडोन, हाँ राइट, एबोंडोन का मतलब होता है लीव कर देना, ठीक है। अब लीव प्रॉपर्टी भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं कि आई एबोंडोन दैट प्लेस, मैंने वो घर छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दी। आई एबोंडोन,
समवन, आपने किसी को छोड़ दिया तो चीज़ यही। रिनाउंस का मतलब ये छोड़ देना, और इसका अपोजिट क्या होता है? रिस्ट्रेन, कंटिन्यू करना, और एब्सटिनेंस। ठीक है, चलिए, तो एबंडोन मीन्स छोड़ देना। ऐसे ASSAY का मतलब होता है मूल्यांकन करना, कैलकुलेशन करना, एग्जामिन करना और इवेल्युएशन करना। इन दोनों का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन करना, चेक करना। उसका अपोजिट क्या होगा? इग्नोर करना और निगलेक्ट करना। ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंटल का मतलब होता है फिक्स। एक सेकेंड, डिट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? सॉरी, दिस इज डेट्रीमेंटल, इसका मतलब होता है हानिकारक। राइट, डिट्रीमेंटल मीन्स क्या होता है? हानिकारक। ठीक है, ऑब्नॉक्सियस या फिर बेलफुल, जो हार्मफुल हो। राइट, हार्मफुल भी आप कह सकते हैं, हार्मफुल। राइट, एब्नो डिट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल। राइट, नेक्स्ट क्या है? फेवरेबल या फिर प्रॉफिटेबल, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। राइट, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्रोमेंसी मीन्स होता है जादू टोना, मैजिक। ठीक है, नेक्रोमेंसी मीन्स क्या होता है? जादू टोना या फिर मैजिक। मैजिक, ब्लैक मैजिक, दोनों सेम। इसका सैनोनिम्स अपोजिट क्या होगा? रियलिटी और वैलिटी। लेविस का मतलब होता है बहुत अधिक खर्चीला, वन हु एक्सपेंस मनी, वन हु स्पेंड्स मनी वेरी सो मच, जो पैसे को बहुत ज़्यादा खर्चा करता है उसको लेविस बोलते हैं। वास्टफुल, लग्जरियस, और इसका ठीक अपोजिट होगा इकोनॉमिकल, स्क्रीम्स या फिर माइजर भी आप कह सकते हैं। राइट, लेविस का अपोजिट माइजर भी होता है, इकोनॉमिकल दिया ही हुआ है यहाँ पर। राइट, नेक्स्ट क्या है? इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब गरीब होता है, पपर, आपको मैंने बताया इंडिजेंट का मतलब पपर, गरीब। पुअर, डिस्टिट्यूट, और इसका अपोजिट क्या होगा? एफ्लुएंट और वेल्थी, पैसे वाला और रिच। राइट, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप बिल्कुल यहाँ से कुछ सीख रहे होंगे बुक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ यू हैव एनीथिंग, एनी क्वेरी, एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। इन दी नेक्स्ट वर्ड देखिए 27, इंडिजेंट मीन्स क्या होता है? गरीब, पपर मैंने बता दिया। अगला देखिए लार्जेस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? 28, LARGESSE। ठीक है, लार्जेस्ट मीन्स क्या होता है? उदारता या धन दान, डोनेशन। लार्जेस्ट, बेनिफिशियंस, इसका अपोजिट क्या होगा? मीननेस या माइजरी। ठीक है, आप डोनेट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो भाई? आप क्या कर रहे हो? आप डोनेट कर रहे हो, पैसा डोनेट कर रहे हो, दे रहे हो। लार्जेस्ट, इसका ठीक अपोजिट क्या होगा? या तो माइजरी हो, आप कंजूस हो तो कुछ नहीं डोनेट करेंगे किसी को। डोनेशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको माइजरी। आप माइजर नहीं होंगे तभी तो डोनेट करेंगे। राइट, माइजर मीन्स क्या होता है? कंजूस। देखिए नेक्स्ट क्या है? कैनोरस, मधुर। मेलिफिबस मतलब मेलोडियस आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसका अपोजिट हर्ट्स, मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं पंजेंट इन द साउंड। बिटर, बिटर भी कह सकते हैं, जो सुनने में अच्छा ना हो। ठीक, अनप्लेजेंट आप कह सकते हैं। राइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड क्या है? 30। ठीक है, मेम, मेम मीन्स क्या होता है? MEIM, मेम मीन्स क्या होता है? इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इनकैप्सिएट, देखो अपंग कर देना, किसी को हैंडीकैप बना देना। ठीक है, किसी की स्ट्रेंथ को ख़त्म कर देना। ठीक है, मैम। तो कैप्सिटेट या फिर डैमेज कर देना। ठीक है, इसका मैम। इसका अपोजिट क्या होगा? हील करना या ठीक करना, डेकोरेट करना। मैम का मतलब आप ऐसे समझिए स्पॉइल कर देना, स्पॉइल कर देना या फिर डैमेज कर देना। डैमेज तो दिया हुआ है, हाँ डैमेज दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो मैम कर देना मीन्स क्या होता है? किसी को डैमेज कर देना, किसी भी चीज़ का, किसी की कैपेबिलिटी का, किसी की स्ट्रेंथ का, किसी को फिजिकली हार्म कर देना भी मैम में ही आएगा। राइट, सो डियर स्टूडेंट, ये 30 वर्ड आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ना, आपने एंजॉय किया होगा। एंड प्लीज़ प्रिपेयर दिस, आई विल बी अपलोडिंग some more next part of the book app session. ठीक है, till then you keep watching and keep studying, and please don't forget to subscribe the channel if you are new to my channel. Right, and see you in the next video. Till then you keep studying,
कीप वॉचिंग, गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon so that you can get latest notification of my every